सर्दियों की ऐसी कई टिपिकल चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम सर्दियों में करें ना तो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। आई थिंक मूली इज़ वन ऑफ देम। ऑल्दो आजकल मार्केट में मूली सालों भर 12 महीने हमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो मूली का ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें रेडिश के नाम से भी कई लोग जानते हैं और इनका इस्तेमाल टिपिकली सैलड के रूप में किया जाता है। ऑल्दो इसकी कई सारी डिशेज़ होती हैं, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल इन्हें सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर्दियों की जितनी सब्जियां होती हैं ना, इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। काफ़ी जल्दी आप इन्हें ग्रो करके इन्हें हार्वेस्ट भी कर सकते हो। इन सभी में ना मूली ऐसी सब्जी है जो मुझे लगता है कि भैया अगर आप सही से ग्रो करो तो सीज़न में आप कम से कम 2 बार आप इन्हें अपने घर पर ग्रो करके हार्वेस्ट कर सकते हो। मूली की जो सब्जी होती हैं ये हमारे इंडिया में अगस्त के महीने से ही लगा दी जाती हैं। इनके बीज अगस्त के महीने से ही बो दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम सेफ साइड पे चलते हैं तो मोस्ट ऑफ द हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट होता है, यहाँ पर मानसून चल रहा होता है अगस्त के महीने में, तो बेहतर होता है कि हम इनकी जो सीडलिंग है या फिर कहें जो मूली के जो प्लांट हैं हम सितंबर के महीने से ग्रो करें। तो सितंबर के महीने से लेकर आप थ्रू आउट द विंटर आप इनके सीड लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है, अगर सर्दियाँ बढ़ गई हैं, धूप नहीं निकल रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, देन आप इनकी सीडलिंग लेट से लेट नवंबर और दिसंबर तक कर सकते हैं। बीच में मान लीजिए जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में काफ़ी सर्दी बढ़ गई है, तो उन दिनों को छोड़कर आप फिर से फरवरी के एंड में जब थोड़ा मौसम नॉर्मल होने लगता है तो उस टाइम पर आप फिर से मूली के सीड अपने घर पर लगा सकते हैं और अप्रैल मई तक आप आराम से इनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो मूली का जो प्लांट होता है ना, काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। आपके पास बस अच्छे क्वालिटी के मूली की सीड होने चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए और एक कंटेनर होना चाहिए। दैट्स इट। मूली लगाने के लिए हमने यहाँ पर अपने गार्डन की जो नॉर्मल मिट्टी होती है, खास करके पुराने गमलों की मिट्टी, उनका इस्तेमाल किया है। और मिट्टी मेरे पास थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पर कोकोपीट बराबर मात्रा में मिक्स कर लिया है। बड़े अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं जिनके पास मिट्टी नहीं रहती है, तो वे लोग इस तरह मिट्टी बनाकर मूली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मूली ग्रो करने के लिए मैंने थोड़ी गहराई वाले ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर गमलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 8 इंच के गमले से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 18x9 का ग्रो बैग इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ग्रो बैग में मिट्टी फिल कर लेंगे, उसके बाद हम अपने सीड इसमें लगाएंगे। नीचे में मैंने थोड़े बहुत किचन के जो वेस्ट निकलते हैं उनका इस्तेमाल किया है ताकि नीचे का जो स्पेस है थोड़ा फिल हो जाए। मिट्टी भरने के बाद हम इसे एक समान समतल कर देंगे ताकि बीज लगाने में हमें आसानी हो। इसी तरीके से हम अपने दूसरे ग्रो बैग को भी फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद हम अपने ग्रो बैग में अच्छे से पानी देंगे। पानी आपको अच्छे से देना है ताकि मिट्टी अच्छे से पूरी तरह से गीली हो जाए। पानी देने के बाद हम अपने सीड को इसमें लगा सकते हैं। मूली के सीड आपको अपने नज़दीकी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहां से इनके सीड आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर इनकेस नहीं मिलते हैं देन आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी 2 तरह के मूली के सीड खरीदे हैं। एक नॉर्मल वाइट कलर की मूली के सीड है और दूसरा रेड कलर की मूली है जो कि थोड़े गोल साइज में लगती है। तो मार्केट में कई सारी मूली की वैरायटी अवेलेबल है। आप अपने अनुसार, अपने पसंद के अनुसार मूली के सीड परचेज कर सकते हैं। मूली के सीड लगाने के लिए ना एक छोटा सा और सिंपल सा तरीका होता है। अब जो मूली होती है ना, ये बेसिकली रूट पोर्शन होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्लांट का रूट पोर्शन अच्छे से डेवलप करे। इसलिए हम अपने मूली के सीड थोड़ी गहराई में लगाते हैं। तो मूली के सीड लगाने से पहले आपको मिट्टी में कुछ इस तरह से 1 से लेकर 1.5 इंच गहरा गड्ढा करना है। आप अपने फिंगर की मदद से गड्ढा कर सकते हैं या फिर किसी टूल का इस्तेमाल ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो गड्ढा आप बनाओ, गड्ढे से लेकर दूसरे गड्ढे के बीच में मिनिमम आपका 1 से लेकर 2 इंच का गैप होना चाहिए। तो हमने अच्छे से गड्ढे बना लिए हैं। अब हम इनमें सिंगल सिंगल सीड डाल देंगे। हर एक गड्ढे में एक एक सीड डाल देंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए, सीड हमने लगा लिए हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो जिस मिट्टी में हमने गड्ढा बनाया है उसी मिट्टी से इसे कवर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी टाइट रहती है जिसके कारण पूरा सीड नीचे दब जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो मिट्टी हमने पहले इस्तेमाल किया है ना, उसी सूखी हुई मिट्टी का इस्तेमाल करके हम गड्ढे को सिर्फ फिल कर देंगे। मतलब सिर्फ हम गड्ढे में मिट्टी भर देंगे और उसे दबाएंगे नहीं, और उसके बाद फिर से उसके ऊपर हम पानी स्प्रे कर देंगे और बस हमारे सीड लगाने का प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने गमले को फुल सनलाइट में रखेंगे ताकि हमारे सीड जर्मिनेट हो सके और अच्छे से ग्रो करने लगे। सेम तरीके से हम अपने जो वाइट वाले मूली के सीड हैं इन्हें भी लगाएंगे और इस तरह से हम अपने सारे सीड
आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सीड लगाए आज करीबन 3 दिन हो चुका है और हमारे जो मूली के सीड हैं ऑलरेडी जर्मिनेट हो गए हैं। अभी भी कुछ सीड बाकी हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो मूली के जो सीड होते हैं ना, इसी तरीके से काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और काफ़ी आपको क्विक रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। अभी हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी मिट्टी है इसमें अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहे और हमारे सीडलिंग को प्रॉपर सनलाइट पूरी तरह से मिलती रहे। ध्यान रखना है कि जो मूली के आपने गमले रखे हुए हैं इसमें चारों तरफ से धूप आनी चाहिए ताकि आपका सीडलिंग प्रॉपर स्टैंड हो सके। हमारे सीडलिंग आज 10 दिन के हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चल रही है। बीच में हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, जिससे कि ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए मैंने इन्हें सेट के अंदर रख दिया था। अब वहाँ पर इन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये थोड़े लैगी हो गए हैं। अभी हमने फिर से इसे फुल सनलाइट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि इनकी ग्रोथ फिर से थोड़ी बहुत सही हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर बारिश के टाइम पे इन्हें ओवर वाटरिंग से तो बचाना है, लेकिन इन्हें प्रॉपर धूप में रखना है, ये भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके सीडलिंग लैगी हो सकते हैं। इस वाले गमले को देखिए, इसमें हमारी जो सीडलिंग है इन्हें प्रॉपर धूप मिलती रही, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि अगर गमले में खरपतवार निकल आते हैं तो इन्हें निकाल देना है। और सीडलिंग अगर ज़्यादा आपने कर दी है, मतलब काफ़ी पास पास मूली के पौधे आ गए हैं, तो आप जो पौधा वीक आपको लग रहा है इसे तोड़कर हटा दीजिए और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है। मूली जब तक बड़ी नहीं हो जाती है तब तक। हमारे पौधे आज 22 दिन के हो चुके हैं और इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रही है। बीच में वो दिक्कत आई थी ना कि हमारे पौधे थोड़े लैगी हो गए थे, तो जब हमने इन्हें धूप में रखा, प्रॉपर धूप में रखा, तब जाके इनकी ग्रोथ फिर से सही हो गई। तो अगर आपके पौधे में भी लैगी आने का जो शिकायत है, मतलब पौधे थोड़े लंबे हो जाते हैं, ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो गमले हैं इन्हें फुल सनलाइट में रखें। और फुल सनलाइट में मतलब इनमें चारों तरफ से धूप आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड से बस धूप आ रही है, इनमें चारों तरफ से धूप आना चाहिए। और बस आप मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखें, आपका पौधा भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। हमारा जो दूसरा गमला है ना, जिसमें हमने रेड कलर की मूली लगाई थी, इसमें अगर आप देखें तो आप नीचे रेड कलर की मूली नोटिस कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मूली बनना स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा साइन है। आज सीड लगाए 52 दिन हो चुका है और गेस व्हाट, आज हम अपने मूली के प्लांट हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो हमारे जो मूली के पौधे हैं ना, इनके नीचे मूली बन चुके हैं और ये हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने घर पर जब मूली लगाना ना, तो आप इन्हें अलग अलग बैचेस में लगाना। ऐसा करने से आपके पास मूली का सप्लाई आता रहेगा और आप काफ़ी लंबे समय तक मूली हार्वेस्ट कर सकते हो। तो फटाफट हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जो मूली है ना हमारे गमले में, ये क्या हुआ था कि बीच में जो कुछ प्लांट हमारे लैगी हो गए थे, इस कारण से थोड़ी मूली ऊपर ही रह गई है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मूली प्रॉपरली ग्रो हो गई है। तो बस इन्हें निकालना बहुत ही आसान है। आपको इन्हें बस इस तरह से ऊपर पुल करना है और पूरी मूली आपकी बाहर आ जाएगी। तो मैं अभी 1 से 2 ही मूली निकालने वाला हूँ दोनों प्लांट में से, तो बाकी मैं बाद में निकाल लूँगा। ये रहा हमारा दूसरा मूली। तो इसी तरीके से हम अपने सारे मूली, हमें जितने भी चाहिए होंगे, हम धीरे धीरे निकालते रहेंगे। नॉर्मली अगर हम किसी मूली के प्लांट की बात करें तो सीड लगाने के करीबन 50 से 60 दिन के अंदर मूली हमारी रेडी हो जाती है हार्वेस्ट के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक सीज़न में ही 2 से 3 बार मूली के प्लांट ग्रो करो, तो यहाँ पर आपको प्लानिंग के साथ चलना है। मान लीजिए आपका मूली रेडी होने वाला है, 50वें दिन मान लीजिए आपका प्लांट रेडी हो जाएगा, तो आप 5 से 6 दिन पहले ही किसी सीडलिंग ट्रे में आप मूली के थोड़े सीड बो दो, ताकि आप जब अपने मूली हार्वेस्ट करो तो उसके प्लेस में आप फिर से मिट्टी की गुड़ाई करके जो बैच आपने तैयार किया है सीडलिंग ट्रे में, उसको ट्रांसप्लांट कर दो। ऐसा करने से आप कंटिन्यूअसली अपने घर पर मूली के प्लांट ग्रो कर सकोगे और टाइम टाइम पर आप इनसे हार्वेस्ट भी ले सकोगे। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो और अपने घर पर फ्रेश मूली हार्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा रहा पहला हार्वेस्ट। इसी तरीके से हम आगे भी अपने प्लांट से हार्वेस्ट लेते रहेंगे। बीज लगाए आज करीबन 80 दिन हो चुका है और बीच में मैं फर्स्ट हार्वेस्ट लेने के बाद कुछ दिनों के लिए घर चला गया था। इसी बीच जो हमारे मूली के पौधे हैं ना, इसी तरीके से छूट गए थे और इनकी मूली देखिए काफ़ी बड़े साइज की हो गई है और काफ़ी मोटी भी हो गई है। तो अभी हम अपने सभी मूली के पौधे प्रॉपर्ली हार्वेस्ट कर ले रहे हैं और इनके जगह में इनकी जो मिट्टी है ना, इनकी गुड़ाई करके हम फिर से इनके जगह पर अपना सेकंड लॉट, जो सेकंड बैच है, इन्हें लगा देंगे और ट्राई करेंगे कि हम फिर से इनसे हार्वेस्ट ले सकें। बाकी जो सेकंड बैच है हमारा, ये पूरी तरह से सर्दियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर सर्दियाँ नॉर्मल रहीं देन हम फिर से मूली ले सकेंगे, वरना हमारी जो सेकंड बैच है ये पूरी तरह से सर्दियों से
से मात खा जाएगी। तो हफ्ते भर पहले ही हमने एक सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट डाल के इस तरह से मूली के सीड लगा दिए थे। अब जो ये हमारे पौधे तैयार हो गए हैं ना, हम अपने पुराने ग्रो बैग की मिट्टी में इन्हें फिर से ट्रांसप्लांट कर देंगे और इन्हें ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। फिर से हमें सेम तरीका अपनाना है, सेम तरीके से मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, अपने गमले को फुल सनलाइट में रखना है। बाकी मेरे यहाँ पर जो मूली के सीड है ना, ये एक ही बार ग्रो हो पाते हैं। जब हम सेकंड लॉट अपना लगाते हैं, सेकंड बैच जब तैयार करने लगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर और जनवरी का महीना आ गया होता है। और इस टाइम पे अगर हम सीड लगाते हैं, देन सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है ना कि मूली के पौधे तो तैयार हो जाते हैं लेकिन नीचे मूली नहीं बन पाती है। बाकी आप अपने यहाँ पर ट्राई कर सकते हो और इसी सेम तरीके से अपने यहाँ पर मूली ग्रो करके फ्रेश मूली हार्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, तुम्हें पता है क्या करना है। बाय।